नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाबाजी स्टडी की सुबह 8 बजे की जीके क्लास में। यह जीके जेएस की सुबह 8 बजे वाली क्लास में डेली 6,000 रुपए का गिव अवे चल रहा है। जिस क्लास में 10 दिन में 10,000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे उन क्लासेस में गिव अवे कर दिया जाएगा। अगर आप भी गिव अवे का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले अभी तक आपने बाबाजी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज को पूरा देखें, और वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और एक कमेंट्स करने के साथ साथ 10 लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूं 10 सेकंड्स बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन सी मुंबई दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सिनेमा के जनक थे। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। भारतीय सिनेमा के जनक थे। सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के। अगर आपने कमेंट में अपना आंसर ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इसको जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन ए दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में शिक्षा है एक। सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें। क्वेश्चन से भारत में शिक्षा है एक। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन डी दिया है, मूलभूत अधिकार, तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इसको जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन सी 2002 दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा हो गया वहाँ पे? क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर गोदावरी ऑप्शन सी दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूं 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनपुर में। अगर आपने कमेंट में अपना आंसर सोनपुर दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9, भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद को। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन ए दिया है अहमदाबाद तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोबारा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो इसका सही आंसर है 8। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन बी दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। इसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन सी। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन सी केरल दिया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है। दोबारा रिपीट करूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन बी सतलुज दिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। क्वेश्चन था, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। ठीक है, अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर जमशेदपुर में दिया है, ऑप्शन ए आंसर दिया है कमेंट्स में, तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूं 10 सेकंड बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ।
क्वेश्चंस था भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश दिया है तो इसका आंसर सही है। अगर आप तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ही है। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले बता दें आपको गिव अवे का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को डेली पूरा वॉच करना है और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करना है। कमेंट्स के साथ साथ एक लाइक करना है, वीडियो पे अपना लाइक देना है वीडियो पे, और 10 लोगों को शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट का 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। लास्ट क्वेश्चन था भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला 228। अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर 228 दिया तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर और कुछ है तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। लास्ट क्वेश्चन था आज की सेशंस का हमारा। तो आपको क्या करना है गिव अवे जीतने के लिए, आपको बता दिया गया है। वीडियो को डेली पूरा वॉच करना है। अब और अभी तक आपने बाबा जी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ 10 शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।